अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम एस बसिर और आप देख रहे हैं हर्बलिस्ट टीवी 786। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले हैं पंजाब की मशहूर व मारूफ और करिश्माती बूटी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। हम पंजाब के अंदर जो आसानी से मिल सकती हैं, जो हर जगह मुयस्सर हैं, ऐसी पाई जाने वाली तमाम जड़ी बूटियों की पहचान, उनके अफ़ाल व ख़ास, उनका तरीका इस्तेमाल और किन किन बीमारियों में कैसे कैसे वो काम करती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। तो आज हम जिस बूटी के बारे में बयान करने वाले हैं, बताने वाले हैं, उसका नाम पुटकंडा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पुटकंडा को पुटकंडा क्यों कहते हैं, इसके दीगर नाम क्या हैं और ये किन किन बीमारियों में किस किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है और इसकी अफादियत और फ़ायदा क्या है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हर्बलिस्ट टीवी 786 हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। और साथ में अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। लाइक करना ये हमारा हक है और शेयर इसलिए करना है कि ताकि आप दोस्तों, आपके तमाम दोस्तों तक ये जो मालूमाती वीडियो ये पहुंच सके। तो बिला तखीर बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं पुटकंडा के बारे में। पुटकंडा एक ऐसी करिश्माती बूटी है कि आप इसके फ़वाइद जानकर हैरान होंगे। पुटकंडा की वजह तस्मिया, इसको पुटकंडा क्यों कहते हैं। इस पौधे की ऊपर से जितनी भी शाखें निकलती हैं ये पूरी की पूरी कांटों से भरी होती हैं। पंजाबी में कांटे को कंडा कहते हैं और पुट का मतलब उल्टा। पंजाबी में पुट पुट्ठा यानी उल्टा। पुट कंडे का मतलब है उल्टा कांटा। यानी आप इस बूटी को, इसकी जो पहचान है, ये सबसे पहले आप इसकी शाख को पकड़ेंगे तो शाख इसकी बिल्कुल दरमियान में जड़ से थोड़ा सा ऊपर करके इसके पत्ते होते हैं और ऊपर बिल्कुल ये शाख सीधी बगैर पत्तों के निकलती है और हर शाख जो है वो कांटों से भरी होती है। ये बिल्कुल लंबी शाख होती है, इस पर गुच्छे नहीं लगते। लंबी शाख और हर शाख के ऊपर उल्टे लटके होते हैं कांटे। इसी निस्बत से, इन्हीं कांटों के उल्टा लटके होने की निस्बत से इनको पुटकंडा कहते हैं। और इसके दीगर नाम भी हम आपको आगे जाकर आपको बताएंगे। जब हम आपको फील्ड में लेके चलेंगे तो आपको ये पुटकंडा दिखाएंगे भी और इसके दीगर नाम भी बताएंगे। आपको मुख्तसरन मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये पुटकंडा की जो बूटी है इसका ख़ास तरीके से नमक हासिल किया जाता है। इस नमक, ये सबसे जो तेज़ असर इसकी जो दवा बनती है वो इसका नमक है, इसका साल्ट है। उसको बनाने का तरीका भी अभी मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूँ कि ये बवासीर में इस्तेमाल होती है, ये फोड़े, फिंसियों और नासूरों में इस्तेमाल होती है, ये बिगड़े हुए ज़ख़म को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो नमक है वो मर्ज़ इस्तिस्क़ा में इस्तेमाल होता है। इस्तिस्क़ा यानी पेट, मैदा और जिगर, पेट की तह के अंदर पानी का इकट्ठा हो जाना, इसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये पुटकंडा का जो नमक है ये दर्द गुर्दा के लिए इस्तेमाल होता है। पुटकंडा अगर पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए और उसकी शाख काफ़ी मोटी हो जाए तो उसकी जो मिसवाक है वो गंदा दहनी यानी मुंह से बदबू आने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब देखें ये इसके कितने कसीर फ़ायदे हैं। लेकिन ये एक आम सी बूटी है जो पंजाब के अंदर हर जगह पर मैदानी इलाके में पाई जाती है और बाज़ जगहों के ऊपर पहाड़ी इलाकों में भी पाई जाती है। पंजाब के जो पोठवारी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहाँ पर भी पाई जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलंदी पर यह नहीं पाई जाती, ये कम बुलंदी वाले इलाकों में पाई जाती है। तो अब आपको हम लिए चलते हैं फील्ड में। वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, लाइव दिखाएंगे पुटकंडा की बूटी और उसके दीगर ज़ुबानों में उसके क्या नाम है और उसके ख़ास क्या हैं ये हम आपको बताएंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं जी फील्ड में। जी दोस्तों, हम मौजूद हैं फील्ड के अंदर। फील्ड में ये आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये शाखें नज़र आ रही हैं। चूँकि ये मौसम जनवरी के मौसम में ये अपने जौबन पे होता है पुटकंडा, और अब जो है इसके पत्ते सूख गए हैं, जड़ों के साथ साथ पत्ते लगे हुए हैं। ये शाखें हैं, ये देखें जी, शाखों के साथ
یہ الٹے کانٹے لگے ہوئے ہیں، اسی نسبت سے اس کو پٹکنڈا کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا تھا جی ہم آپ کو بتائیں گے مختلف زبانوں میں ان کے نام، تو جی سنیں جی، فارسی میں ان کو کہتے ہیں جی خارداش گونا، فارسی میں کہتے ہیں خارداش گونا، سندھی میں ابت کرڑی، ہندی میں چرچرا یا چرچٹا، گجراتی میں اکھیرو، سنسکرت میں اوپا مارگ، پنجابی میں پٹکنڈا، مرہٹی میں اگاڑا اور انگریزی میں پرکلی چیف فلاور۔ یہ جی مختلف زبانوں میں جو عالمی سطح پر بولے جاتے ہیں، ان کے جو نیم ہیں پٹکنڈا کے، ہماری اپنی یہ دیکھیں آپ کے سامنے شاخیں نظر آ رہی ہیں، اپنی زبان میں اس کو چرچٹا ہی کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو اس کے افعال بتا دیے ہیں۔ تو یہی وہ پودا ہے، اکھاڑ کے آپ نے اس کو، نمک بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اکھاڑ کے آپ نے اس کو سائے میں سکھا لینا ہے، پھر اس کو آگ لگا کے جلا لینا ہے۔ تو جلانے کے بعد اس کو پانی میں بھگو کے آگ پہ پکانا ہے، تو نیچے جو بچا ہوا نمک ہے اس کو آپ نے آدھی رتی تا 1 رتی تک مریض کو حصہ بقدر جسہ استعمال کروانا ہے۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ پٹکنڈا اس کا پودا کس طرح کا ہوتا ہے، اس کو پٹکنڈا کہتے کیوں ہیں، شاخ کے اوپر کانٹے کیسے لگے ہوتے ہیں، اس کے دیگر زبانوں میں نام کیا ہیں، اس کے افعال و استعمال کیا ہیں، کون سے مرض میں کس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی جڑی بوٹی کی پہچان اور اس کے افعال اور خاص لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔